वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे जो है किसी भी ट्रेड में लंबे समय तक यानी कि लंबे प्रॉफिट के लिए बने रह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो है अपनी पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन मार्केट की जो है नॉइज़ की वज़ह से, यानी कि मार्केट में इतना नॉइज़ होता है कि वो जो है अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख पाते हैं और वो एग्ज़िट कर जाते हैं। लेकिन मार्केट में जो है अगर आप देखें, तो अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अगर मार्केट में बने रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी आप मार्केट से ले सकते हैं। जैसे कि आपको इस चार्ट के अंदर दिख रहा है कि ये बड़े-बड़े जो प्रॉफिट्स हैं, आप तभी ले पाएँगे जब मार्केट में आप बने रहेंगे। यानी कि मार्केट में आप एग्ज़िट नहीं होते हैं, मार्केट में आप बने रहते हैं। लेकिन ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में हमें बने रहना चाहिए या एग्ज़िट कर जाना चाहिए? तो देखिए, अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ज़्यादातर जो है लोग जो है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर जाते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अपनी पोजीशन को कैसे हम बने रह सकते हैं और कैसे हम जो है लंबा प्रॉफिट यानी कि बड़ा प्रॉफिट जो है हम मार्केट से ले सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, रैंको चार्ट। क्योंकि अगर रैंको चार्ट को आप देखते हैं, तो रैंको चार्ट में आपको नॉइज़ नहीं मिलेगा। जैसे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर बहुत सारा नॉइज़ मिलता है, यानी कि आप मार्केट में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कभी रेड कैंडल बनती है, कभी ग्रीन कैंडल बनती है, कि आप मार्केट में रुके रहें या फिर मार्केट से निकल जाएँ। लेकिन अगर आप रैंको चार्ट को देखेंगे, तो ये बिल्कुल आपको क्लियर कट व्यू देगा, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जो है, वो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा देगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसमें ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बन रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रैंको चार्ट को हम देखते हुए कैसे ट्रेड लेंगे और कैसे जो है हम ट्रेड से एग्जिट करेंगे, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप आगे भी देख पाए। तो रेंको चार्ट जो है, रेंको चार्ट से आप मार्केट का जो है ट्रेंड पता कर सकते हैं और आप मार्केट में जो है अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। रेंको चार्ट देख के तो आपको समझ लग गया होगा कि इसमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कितना आसान है, क्योंकि आपको जैसे नजर आ रहा है इसमें बिल्कुल क्लियर कट जो है आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन यही अगर हम बात करें कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको कहीं पे ग्रीन कैंडल नजर आएगी, कहीं पे रेड कैंडल नजर आएगी, यानी कि उसमें नॉइस बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इसमें जो है आप नॉइसलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी पोजीशन से काफी अच्छा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रैंको चार्ट जो है वो किस तरह से जो है हम इसमें जो है ट्रेड ले सकते हैं। या सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रैंको चार्ट जो है ये क्या चीज है, मतलब कैसे जो है रैंको चार्ट काम करता है। तो देखिए, रैंको का जो है एक जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स। यानी कि आप जो है रैंको जो है ब्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ये कैंडल्स की जगह जो आपको ये नजर आ रही है, ये आपको ब्रिक्स नजर आ रही है। यानी कि ईंटें होती हैं, आप देखिए ऐसा आपको लगेगा कि जैसे ये ईंटें रखी हुई हैं। ये एक ईंट रखी हुई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो इस तरह से जो है ये ब्रिक्स की जो है ब्रिक्स बनती जाती हैं। और मार्केट जो है इस तरह से आपको जो है कैंडल्स में, कैंडल्स की बजाय जो है ये रैंको चार्ट में नजर आता है, यानी कि ये ब्रिक्स होती हैं। ये ब्रिक्स का जो है, अब इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आपको ब्रिक्स नजर आ रही है, तो ये ब्रिक्स का क्या होता है, ये साइज होता है या फिर कैसे हम इसको जो है ब्रिक्स को हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है, तो कितने कितने पॉइंट्स ऊपर जा रही है। तो इन्हीं चीजों को जो है हम आगे समझते हैं। Friends, हम ब्रिक्स के साइज को डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रैंको चार्ट जो है किस तरह से जो है दिख रहा है। जैसे कि ये देखिए, आपको बहुत ही सिंपल है कि ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है आपको,
तो डेट मीन्स की मार्केट जो है ऊपर जा रही है। जहां पे आपको रेड कलर की कैंडल बनती हुई नजर आए, तो आप समझ जाओ कि मार्केट जो है नीचे जा रही है। और इसमें जो है एक ब्रिक्स बनती जाएंगी, यानी कि ईंटें बनती जाएंगी, और एक के ऊपर आपको एक ये नजर आती जाएगी। अगर मार्केट नीचे जा रही है, तो ये ईंटें जो है नीचे की ओर बननी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि ब्रिक्स जो है वो नीचे की ओर बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, अब इसमें क्या है कि इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि जो है, ये चार्ट जो आपको नजर आ रहा है, इसमें टाइम का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि प्राइस का इम्पोर्टेंस है। यानी कि ब्रिक्स की जो है एक साइज जो है इसका डिसाइड किया गया है। यानी कि टाइम जो है, टाइम का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। यानी कि जैसे अगर हम ये वन डे का चार्ट देख रहे हैं, तो अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखें, तो कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर जो है एक दिन में एक जो है आपको कैंडल नजर आएगी। यानी कि आप ये लेके चलिए कि महीने में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है, तो आपको 22 ही कैंडल जो है आपको चार्ट के ऊपर नजर आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें रैंको चार्ट की, तो रैंको चार्ट में ऐसा नहीं है। रैंको चार्ट में जो है, जब प्राइस के अंदर मूवमेंट होगी, तभी जो है ये ब्रिक्स जो है बनेगी। यानी कि ये ब्रिक्स जो दिख रही है आपको, ये तभी बनेगी जब प्राइस के अंदर जो है मूवमेंट होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो है, ये आपको जो ब्रिक्स नजर आ रही हैं, ये जो इस तरह की ईंटें नजर आ रही हैं आपको, इसका एक साइज है। और ये जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए, तो टाटा मोटर्स में इसका साइज जो है 10.85, यानी कि 10.85 का साइज है इसके ब्रिक्स का। तो प्राइस में जो है 10 रुपए, यानी कि लगभग 11 रुपए अगर बढ़ेगा, तभी जो है अगली जो है ब्रिक्स बनेगी। यानी कि ये जो ब्रिक है 11 पॉइंट्स की है। अगर मान लीजिए कि अगले दिन जो है जो मार्केट है, वो टाटा मोटर्स का 11 पॉइंट नहीं बढ़ता है, 10.85 नहीं बढ़ता है ये, तो ब्रिक्स नहीं बनेगी। यानी कि मान लीजिए कि 22 ट्रेडिंग सेशन है, 22 ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो है 5 ट्रेडिंग सेशन, या मान लीजिए 5 ट्रेडिंग सेशन ऐसे निकल जाते हैं जिसमें जो है ब्रिक्स जो है जिसमें प्राइस नहीं बढ़ते हैं। यानी कि प्राइस जो है वो 10 रुपए, 10 रुपए 85 पैसे नहीं बढ़ता है, यानी कि 10.85 नहीं बढ़ता है। तब जो है ये 5 ट्रेडिंग सेशन में ब्रिक्स नहीं बनेगी। यानी कि टोटल 22 ट्रेडिंग सेशन है, 17 ट्रेडिंग सेशन की ही ब्रिक्स जो है आपको दिखाएगी। लेकिन वहां अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करें, तो अगर 22 ट्रेडिंग सेशन है, प्राइस बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक कैंडल आपको जरूर नजर आ जाएगी। यानी कि 22 पे 22 ही आपको जो है ये कैंडल्स नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्राइस में मूवमेंट होगी तभी ब्रिक्स बनेगी। अगर प्राइस में मूवमेंट नहीं है, तो ब्रिक्स नहीं बनेगी। कैंडल स्टिक पैटर्न में जो चार्ट है, उसमें टाइम की वैल्यू होती है। यानी कि अगर एक दिन का हम चार्ट देख रहे हैं, तो एक ब्रिक, एक जो है कैंडल बननी ही बननी है। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम ये समझ लेते हैं कि रैंको चार्ट जो है वो हम कैसे चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। तो रैंको चार्ट लगाने के लिए जो है आपने क्या करना है कि आपको जो ये नजर आ रही है यहाँ पे, यानी कि आपने जो ये कैंडल्स वाला जो है पोर्शन आपको नजर आता होगा। जैसे मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए, ये कैंडल्स आ गई। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो इसमें हम जाएंगे रैंको के ऊपर। ये रैंको है, रैंको को अगर हम क्लिक करते हैं, तो हमारा जो है रैंको चार्ट लग जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है, और इसको इजीली जो है किसी भी जो है आप ब्रोकर का आपका अकाउंट है, आपको रैंको का चार्ट जो है वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने जब कैंडल स्टिक पैटर्न लगाया था अभी, तो उसमें बहुत सारे नॉइज दिख रहे थे आपको। जैसे मैं दोबारा आपको लगा के दिखा देता हूँ कि ये देखिए, इस कैंडल के अंदर आपको जो है रेड कलर की कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल, कितना नॉइज आपको नजर आ रहा है। यानी कि इसमें आप ये डिसाइड करना आपको मुश्किल है कि आप ट्रेड में बने रहें या नहीं बने रहें। ये भी वन डे का एक कैंडल है, और जो उसमें रैंको चार्ट हमने देखा, वो भी जो है वन डे का था। लेकिन इसमें जो है आपको जो है डिसाइड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, तो आप इसको जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप मार्केट में बने रहें या मार्केट से एग्जिट हो जाए। लेकिन वहीं अगर हम इसको रैंको चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं,
तो अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आ रहा है कि मार्केट में बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। यानी कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ये क्लियर व्यू रहेगा कि आपने कब मार्केट से एग्ज़िट करना है, क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ईज़िली आपको आइडेंटिफ़ाई हो रहा है। ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, दैट मीन्स की मार्केट बुलिश है, और रेड कलर की कैंडल बन रही है, तो दैट मीन्स की मार्केट बेरिश है। तो ये चीज़ तो हमने अब समझ लिया कि रैंको चार्ट को जो है कैसे हम देखेंगे और कैसे हम इसको लगाएँगे। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि जो आपको जो है इसकी ब्रिक्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो क्या है? वो है ब्रिक साइज़, कि हमने जो है इसके ब्रिक्स का साइज़ क्या रखना है। क्योंकि अगर आपने इसके ब्रिक्स का साइज़ सही ढंग से नहीं रखा, तब जो है आपका ट्रेड गलत हो सकता है, और इसमें आपको प्रॉफ़िट की जगह काफ़ी लॉसेस भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ जो है हमने ब्रिक्स का कैसे साइज़ डिसाइड करना है, वो हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रैंको चार्ट के थ्रू जो है हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और किस तरह से जो है हम किसी पोजीशन को बना सकते हैं, और कैसे हमने जो है वहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर हमने ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले हम किस-किस तरीके से जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं कि जो है हम इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो हमारा जो पहला जो पैटर्न बनेगा, यानी कि जिसमें हमने ट्रेड लेना है, ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे हम जो है मार्केट में एंटर करें। तो हमारा जो पहला पैटर्न होगा वो है वन बैक बुलिश पैटर्न। अब ये वन बैक बुलिश पैटर्न क्या है? तो ये वन बैक बुलिश पैटर्न जो है, कि मतलब मार्केट जो है, जैसे देखिए मार्केट का ट्रेंड जो है ये ऊपर की ओर है, यानी कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, और आपको जो है एक ब्रेक नजर आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखिए, तो एक आपको जो है रेड कलर की ब्रेक नजर आ रही है। तो यहीं पे जो है हमारा ट्रेड बनेगा। कैसे बनेगा, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है हम ट्रेड जो है कैसे लेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है, ये आपको एक ब्रेक नजर आ गई, यानी कि रेड कलर की ब्रेक नजर आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ये हमारा जो है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम एक लाइन लगा सकते हैं, और इसका जैसे ही इसके ऊपर जो है ब्रेक बननी स्टार्ट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर ब्रेक बन गई है, तो ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं, और जो रेड ब्रेक बनी है, यहाँ पे जो है हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल जो है प्रोसीजर है इसका, और बहुत ही ईज़िली जो है आप इसमें एंटर कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे क्या करना है हमने, कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जैसे ही रेड कलर की जो है ब्रेक बनती है, तो हमने जो है यहाँ पे जो है इसका हाई जैसे ब्रेक होता है, यानी कि इसका हाई यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल जो इसके ऊपर जो है ब्रेक बननी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे हमारा जो है एंट्री पॉइंट है, और इसके नीचे जो है यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि मार्केट किस तरह से जो है ऊपर गई है, कितनी जो है इसमें मार्केट जो है ऊपर गई है। और ये आप देखिए कि आपको ये मूवमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दिन में जो है कितनी मार्केट गई है ऊपर, ये हम एक बार जो है देख लेते हैं कितने पॉइंट जो है मार्केट ने मूवमेंट दिखाई है। तो देखिए यहाँ पे जो है एंट्री पॉइंट थी हमारी इस जगह पे, यहाँ पे मार्केट थी 726 पे, यानी कि 726 पे हमारी एंट्री हुई है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 930, यानी कि आप लेके चलिए कि लगभग लगभग जो है 200 पॉइंट आपको 18 से 20 दिन में जो है आपको जो है टाटा मोटर्स के अंदर मिल गए। तो यानी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि आप जो है इसमें बने रहें। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे हम जो है एंटर हो कि ना हो, या यहाँ से हमें मार्केट में बने रहें या फिर हम एग्जिट हो जाएं। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर मूव दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल ही दिख रही है आपको, किसी भी तरह का कोई नॉइज नहीं है, और आपने अपनी पोजीशन बनाई, और इसमें जो है आपको इजीली जो है 200 से ऊपर पॉइंट मिल गए हैं। तो इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी और क्या होगी। तो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है ये कौन सी है, वन बैक बुलिश पैटर्न, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि एक जो है मार्केट ऊपर जा रही है,
और एक रेड कलर की जो है रेड कलर की जो है ब्रिक बनती है नीचे की साइड को, और उसके ऊपर जो है जैसे ही कैंडल बननी स्टार्ट होती है, यानी कि ब्रिक्स बननी स्टार्ट होती है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो हम इसमें एंटर हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि मार्केट ऊपर जा रही है और उसके बाद जो है रेड कलर की जो है ब्रिक्स बन गई है, तो आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। यानी कि सेफली जो है आप 200 पॉइंट लेके मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन अगर देखिए ये रेड कलर की जो है ब्रिक्स बनी है और उसके बाद इसके नीचे अगर दूसरी भी बननी स्टार्ट हो जाती है, तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। यानी कि एक नीचे बनी है, उसके बाद जो है इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यानी कि इसका जो है इस लाइन का, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए। ये चीज, हाँ, इस कैंडल का जैसे ही इसके ऊपर कैंडल बननी स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगा, और इसके नीचे जो है जो रेड कैंडल है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देखिए मार्केट जो है यहाँ तक जो है गई है ऊपर। तो ये मूवमेंट जो है आप देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन में जो है ये आप मूवमेंट जो है 9 से 10 दिन के अंदर ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी जो है स्ट्रेटजी है ये। अगर आप इसको जो है अगर आप चार्ट के अंदर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और देखिए इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि इसमें जो है टाइम का इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं है जितना प्राइस का है। यानी कि ये ब्रिक्स तभी बनेगी जब प्राइस बढ़ेगा, या बढ़ेगा या फिर घटेगा। यानी कि ये अगर रेड कलर की बनती है, अगर प्राइस घटता है तो रेड कलर की ब्रिक्स बननी स्टार्ट हो जाएगी। और ये बनेगी कैसे कि 10 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो अगली ब्रिक्स बनेगी। 10.85 का जो है ये ब्रिक्स साइज है इसका। अगर 10.85 नीचे आता है तो नीचे की ब्रिक्स बनेगी। लेकिन अगर इससे कम मूवमेंट होती है तो इसमें कोई ब्रिक्स नहीं बनेगी। यानी कि ये ब्रिक्स तभी बनेगी जब इसमें 10.85% जो है 10.85 जो है रुपीस की इसमें जो है बढ़ोतरी होगी। यानी कि ये साइज है इसका। तो ये साइज जब ये साइज की ब्रिक्स बन जाएगी, यानी कि प्राइस बढ़ेगा, प्राइस में मूवमेंट होगी, तभी ये जो है ब्रिक्स बनेगी। तो हमने ये एक पैटर्न देखा। अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं कि और कैसे हम इसमें जो है अपनी एंट्री को बना सकते हैं। हमने अभी जो बुलिश पैटर्न देखा था, बुलिश पैटर्न था हमारा वन बैक बुलिश पैटर्न। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप जो है ऑप्शन के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, या फिर आप ले रहे हैं जो है फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप जो है बेरिश पैटर्न में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि नीचे मार्केट आ रही है, टाटा मोटर्स नीचे जा रही है, हमने टाटा मोटर्स का चार्ट खोला हुआ है। तो टाटा मोटर्स अगर नीचे जा रही है तो इसमें हम नीचे का ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो इसको हम पैटर्न को कहेंगे वन बैक बेरिश पैटर्न। यानी कि जिस तरह वन बैक बुलिश पैटर्न था, बिल्कुल उसी तरह से जो है आप इसमें बेरिश पैटर्न पे भी ट्रेड ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं कि जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है आपको मार्केट जो है नीचे जाते हुए नजर आ रही है, यानी कि मार्केट यहाँ पे फॉल हो रही है, और फॉल होते होते जो है एक जो है हमें ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर की ओर बनती हुई नजर आ गई है। कैंडल नहीं, सॉरी, ब्रिक्स होंगे, ब्रिक्स कहेंगे इसको। एक ब्रिक जो है ग्रीन कलर की हमें नजर आ रही है। तो हमने क्या करना है कि इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है, यानी कि इसके नीचे ब्रेक्स बननी स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी। और इसका जो ग्रीन कलर की जो ब्रेक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट जो है फिर नीचे आ गई। यानी कि ये मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है। इसमें जो ब्रिक्स आपको दिख रही है, जैसे मैंने आपको दिखाया 200 की मूवमेंट, इसी तरह से ये भी जो है काफी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है। अब यहाँ पे देखिए फिर जो है ग्रीन कलर की ब्रिक बनी है, और उसके बाद जो है नीचे जो है इसका ब्रेक डाउन हो गया है। यानी कि इसके नीचे जैसे ही कैंडल बननी स्टार्ट होती है, हम दोबारा से भी एंटर हो सकते हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस हुआ है। ये आपका ऑलरेडी जो ट्रेड चल रहा है, और वो ट्रेड में आप बने रह सकते हैं जब तक कि इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी कि ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। यानी कि वन बैक बेरिश पैटर्न के अंदर हमारी एंट्री इस तरह से हो सकती है। यानी कि आप अगर नीचे का ट्रेड लेना चाहते हैं, फ्यूचर्स में आप कर रहे हैं या ऑप्शन में कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आप इसके थ्रू ट्रेड ले सकते हैं।
देखते हैं कि किस तरह से और हम अपनी एंट्रीज को जो है बना सकते हैं। तो सेकंड जो हमारा पैटर्न होगा, टू बैक बुलिश पैटर्न। यानी कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वन बैक बुलिश पैटर्न, उसके बाद जो है टू बैक बुलिश पैटर्न। इसमें क्या होगा कि जो दो ब्रिक्स हैं आपको नजर आएंगी। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो दो ब्रिक्स आपको नेगेटिव नजर आ रही हैं। अब हम यहाँ पे जो है आपको ग्रीन कलर की ब्रिक्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो हमने जो है सबसे पहले तो ये भी देखना है कि हमने मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। तभी जो अप ट्रेंड के बाद जो है ये दो ब्रिक्स बनती हैं, या वन बैक बुलिश पैटर्न भी देखा था। तो वो भी जो है मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि यानी कि एटलीस्ट थ्री कैंडल्स, यानी कि तीन कैंडल जो है वो ग्रीन में बनी होनी चाहिए। तीन कैंडल ग्रीन में बनी होनी चाहिए। यहाँ पे पांच कैंडल बनी हुई है, पांच मतलब ब्रिक्स बनी होनी चाहिए। तो ये तीन ब्रिक्स जो है ग्रीन में बनी हुई है। दैट मीन्स कि ये जो पैटर्न है आपका, ये बुलिश पैटर्न है। तो यानी कि मार्केट जो है बुलिश है। और उसके बाद जो है दो इस तरह की आपको रेड कलर की ब्रिक्स नजर आ जाती हैं। तब आपने जो है आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा। कैसे होगा कि जैसे ही हमने एक लाइन ड्रॉ करना है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये दो ब्रिक्स जो है जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, यानी कि इसके ऊपर जब कैंडल बननी स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी। ये हमारा यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और इसी का जो लो है यहाँ पे हम स्टॉप लॉस अपना जो है वो लगाएंगे। उसके बाद आप देखिए मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर आप इस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, यानी कि आप इसको कैलकुलेट भी करते हैं, तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। यहाँ पे हम एंटर किए हैं 434 पे, और उसके बाद जो है ये 636, यानी कि लगभग लगभग जो है ये आप देखिए कि इसमें भी जो है हमें 200 पॉइंट के आसपास जो है मिल गया है। तो देखिए इसमें जो है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। लंबे समय तक आप रुक सकते हैं, यानी कि आप एक महीने डेढ़ महीने में जो है अच्छा प्रॉफिट लेके जो है मार्केट से निकल सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन में जो है आपकी एक्सपायरीज होती हैं, वन मंथ की एक्सपायरी होती है। उसी हिसाब से जो है आप थोड़ा सा जो है, जैसे ये ट्रेड अगर आप देखें तो ये ट्रेड लगभग एक डेढ़ महीने चला है। तो हमें जो है उसी हिसाब से जो है 15 दिन 20 दिन में जो है मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा, यानी कि कम प्रॉफिट लेके जो आप निकल सकते हैं मार्केट से जैसे एक्सपायरी आती है। तो इस तरीके से हमने दो पैटर्न देखा है, वन बैक बुलिश पैटर्न और टू बैक बुलिश पैटर्न। इसी तरह से इसका जो है नीचे साइड की ट्रेड लेते हैं। तो जैसे हमने वन बैक बेरिश पैटर्न था, इसी तरह से टू बैक बेरिश पैटर्न होगा। यानी कि रेड कलर की कैंडल्स बन रही होंगी, और देख लेते हैं एक बार कि कहाँ पे हमें ये नजर आता है। तो यहाँ पे देखिए जो है मार्केट जो है नीचे आ रही है। हमने क्या बताया था कि इसमें एटलीस्ट जो है तीन कैंडल्स बनी हुई है, यानी कि तीन ब्रेक्स बनी हुई है। तो हम लेके चलेंगे कि मार्केट जो है वो बेरिश है। अगर ऊपर की साइड को बनती है तो बुलिश है। यानी कि रेड कलर की तीन बनी हुई है, यहाँ पे चार बनी हुई है। तो यहाँ पे हम जो है इसको कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ पे बेरिश है। उसके बाद देखिए दो ब्रिक्स जो है ऊपर की साइड को बनी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, यानी कि इसके नीचे जो है ब्रिक्स बननी स्टार्ट होगी, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद देखिए आप मार्केट किस तरह से जो है नीचे की ओर गई है। तो इस तरीके से जो है आप इसमें बहुत ही इजीली ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप जो है मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अच्छे ट्रेड ले सकते हैं, और अच्छा प्रॉफिट जो है आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर बना सकते हैं। आप ऑप्शन में भी बना सकते हैं, और जो है आप फ्यूचर्स में भी जो है नीचे का ट्रेड भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको जो है स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से जो है आप इसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, होप आपको जो है आपको ये पता चल गया होगा कि रेंको चार्ट के अंदर जो है बिल्कुल नॉइसलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। और प्राइजेस को जो है, क्योंकि इसमें मूवमेंट तभी होगी, यानी कि ब्रिक्स तभी बनेगी जब प्राइस ऊपर जाएगा। टाइम के साथ जो है इसमें
जो है ये चार्ट नहीं चलेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि अगर एक दिन में अगर इसकी मूवमेंट जो है 10.85, यानी कि इसका जो ब्रिक साइड जो है वो 10.85 का है, तो 10 रुपए 85 पैसे जो है प्राइस ऊपर जाएगा, तभी जो है नेक्स्ट ब्रिक बनेगी। तो इसमें ट्रेड लेना बहुत आसान हो जाता है और लंबे समय तक जो है आप ट्रेड में बने रह सकते हैं और लॉन्ग प्रॉफिट जो है आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो है आपका ब्रिक साइज जो है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ब्रिक साइज जो है वो आपने डिसाइड करना है। यानी कि आप क्या ब्रिक साइज रखते हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आप जो है आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यानी कि साइज आपका सही है तभी आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए ब्रिक साइज कैसे काम करता है, यहाँ पे जो है 10.85 है। तो हम इसमें पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चार्ट को कैसे लगाना है, वो तो आपने देख लिया था। लेकिन जो है इसका ब्रिक साइज जो है वो कैसे हमने डिसाइड करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बड़े ध्यान से आप देखिएगा इसको। तो हमने जो है इसके ब्रिक्स पे ही जो है 2 बार क्लिक करना है और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है ना अ, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है आईटीआर, एटीआर। तो आप अगर इसको ट्रेडिशनल पे करते हैं तो ये देखिए इसका ब्रिक साइज जो है 3.5 हो गया। यानी कि 3.5 जो है इसमें आप ट्रेडिशनल के अंदर जो आप ब्रिक साइज डालेंगे बॉक्स साइज होगा, यानी कि ये बॉक्स साइज कहते हैं इसको। तो उस हिसाब से जो है इसमें मूवमेंट आएगी, यानी कि 3.5 रुपए जो है ऊपर बढ़ेगा प्राइस तो ये इसमें एक ब्रेक बन जाएगी। लेकिन ये जो है एक ब्रिक साइज जो है वो एवरेज में होना चाहिए कि स्टॉक का जो है मूवमेंट क्या है, स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट चल रही है, प्राइस मूवमेंट, उसका एवरेज ही ब्रिक हम साइज डाल सकते हैं। यानी कि ब्रिक साइज बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए जो है आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टॉक के अंदर जो है क्या ब्रिक साइज होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप जो है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एटीआर पे कर दीजिए। एटीआर पे जैसे ही आप करेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है प्राइस में क्या मूवमेंट हो रही है और एवरेज प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जो है ये डिसाइड कर लेगा कि ब्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे इसने डिसाइड कर लिया है कि 10.85 जो है इसका ब्रिक्स का साइज होना चाहिए। यानी कि एवरेज प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जो है ये ब्रिक्स साइज को ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करके आपको कुछ नहीं करना है, एटीआर पे इसको कर देना है और ये ऑटोमेटिकली जो है इसको डिडक्ट कर लेगा कि क्या जो है प्राइस के अंदर एवरेज मूवमेंट बन रही है, उस हिसाब से इसका ब्रेक का साइज जो है वो बन जाएगा। यानी कि 1 डे के चार्ट पे जो है इसका 10.85 का जो है ब्रेक साइज जो है इसने बनाया है। तो इसमें किसी भी स्टॉक में आप कीजिए एटीआर पे इसको रख दीजिए सेटिंग को। तो ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेटिंग सही नहीं करेंगे, एटीआर पे इसको नहीं करेंगे और ब्रेक साइज का साइज जो है आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल देते हैं, तो आपका जो है ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है। क्योंकि इसमें जो है मेन जो इसमें चीज देखेंगे आप, तो जो ब्रिक्स की साइज है उसके ऊपर ही जो है डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कैसा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स होप आपको जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ लग गई होंगी। तो आप जो है इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपने लेवल पे कि ये स्ट्रेटजी कितना वर्क करती है। और कमेंट बॉक्स में भी आप जरूर लिखिएगा कि जो है आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। और आप इसको पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जो है आप रियल ट्रेड भी इसको कर सकते हैं। काफी अच्छी स्ट्रेटजी है, प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। यानी कि आप किसी भी स्टॉक के अंदर जो है लंबे समय तक अगर बने रहना चाहते हैं तो आपको जो है कैंडल स्टिक पैटर्न से आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, उसमें नॉइस बहुत ज्यादा होता है। तो आप इस नॉइसलेस जो है चार्ट को देख सकते हैं, यानी कि रैंको चार्ट को देख सकते हैं और काफी बड़े बड़े प्रॉफिट जो है बड़े बड़े मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।